कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत मिल गई है। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आया है। जेल से बाहर आते ही बारामूला सांसद ने कुछ ऐसा कहा जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है और सब जगह हलचल मच गई है। इंजीनियर रशीद का असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। वो जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं। जम्मू कश्मीर के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से उन्होंने साल 2008 और साल 2014 में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बारामूला सीट से उन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की। साल 2008 में शेख अब्दुल रशीद पहली बार इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चा में आए थे। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। महज 17 दिनों के चुनावी अभियान के बाद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप में UAPA कानून के तहत रशीद को गिरफ्तार किया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। वहीं इंजीनियर रशीद ने जेल से बाहर आते ही कहा है कि लोकसभा में जो मुझे वोट मिले हैं वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जनता का रेफरेंडम था। जेल से बाहर आते ही इंजीनियर रशीद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर जा रहे हैं सर, आप चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहेंगे, जीत सच की होगी, बस दैट्स इनफ। सर काफी एलिगेशंस लगे, मुश्किल जर्नी रही, मुश्किल समय रहा आपके लिए। अब बाहर आ गए हैं बेल पे जम्मू कश्मीर। कितने अहम चुनाव है? उम्मीद है कि इंसाफ होगा। चुनाव बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर एक क्रूशल स्टेज पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। लोग यूनाइटेड हैं। मोदी जी के नया कश्मीर का जो सो कॉल्ड विजन है वो पूरा धड़ाम के नीचे गिर जाएगा। 370 के खिलाफ सर असेंबली में बिल पास करने की बात महबूबा मुफ्ती ने भी की, उमर अब्दुल्ला ने भी की। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उनके कहने से क्या होता है, हम तो लड़ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकली। उसके लिए जो भी आवाज उठाएगा हम उनके साथ हैं, जो भी उठाएगा। दरअसल 30 मई 2017 को NIA ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद समेत कई अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इन पर आतंकवादियों के साथ मिलकर हवाला के जरिए पैसे पाने और एकत्रित करने का आरोप था। NIA के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए आतंकवादी संगठनों हिज-उल-मुजाहिदीन, दुख्तरान-ए-मिल्लत, लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ हवाला के जरिए पैसे इकट्ठे किए गए। उस समय इस मामले में रशीद का नाम ही सामने आया था। वो 18 जनवरी 2018 को दायर NIA की पहली चार्जशीट या 22 जनवरी 2019 को दायर पूरक चार्जशीट में भी आरोपी नहीं थे। NIA के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने अलगाववादी विचारधारा का प्रचार किया है। उन्होंने कई सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करके लोगों को देश के खिलाफ भड़काया भी है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के मंच यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को वैधता प्रदान करना चाहते थे। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंजीनियर रशीद के ये बयान राजनीति में क्या उथल-पुथल पैदा करते हैं, ये देखना होगा।